तो भारत का सैनिक इतना गिरा हुआ नहीं है कि आपके पार्टी कार्यालय में वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। तो इस कदर से बयानबाजी करना और बिहार को और पूरे देश को मतलब जलाने का प्रयास कहीं ना कहीं पार्टी भी कर रही है, जो सत्ता में है वो, विपक्ष भी इसका मजा ले रहा है। के बाद कृषि कानून वापस लेना पड़ा। तो इस योजना में समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि युवाओं का भविष्य से जुड़ा हुआ बात है और युवा हमसे किसी राजनेता से ज्यादा अपने भविष्य को समझता है। तो देखिए, बीजेपी तो अपना ही बात कहेगी, बीजेपी कौन दूध की धोई हुई है, तो बीजेपी अपना ही बात करती है। आप ये सरकार राष्ट्रीय हित का मामला है, राजनीति के कारण आज आरजेडी क्यों कूदी, कांग्रेस क्यों कूदी, क्योंकि आप इसको श्रेय लेने का, रे भाई जो काम हो रहा है वो कभी ना कभी सत्ता के दल का ही श्रेय जाता है। लेकिन का ये गलत बयानबाजी है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी छात्र है, हो सकता है उसमें 2-3% कुछ किसी पार्टी के छात्र संगठन की इकाई के लोग हो सकते हैं, लेकिन जो आंदोलन सड़क पर कर रहे हैं वो भी छात्र है, जो स्टेशन पे पहुंचे हैं वो भी छात्र है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक सप्ताह से अग्निपथ योजना को लेकर भारी बवाल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा विरोध मार्च भी निकाला गया था और लगातार युवाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि योजना पूरी तरह से फेल है। ऐसे में हमारे साथ युवा नेता अनय राज जी हैं, इनसे जानते कि अग्निपथ योजना क्या लग रहा है, इससे युवाओं के लिए अच्छा है या मतलब इसमें बदलाव होने की जरूरत है? देखिए, अग्निपथ योजना जो है ये खास करके देश के युवाओं के लिए एक अवसर तो लेके आया है, लेकिन इस अवसर का समीक्षा होनी चाहिए। अगर युवा सड़क पर हैं तो वो ऐसे ही सड़क पर नहीं है, हो सकता है कुछ विपक्षी दल के उसमें कुछ छात्र संगठन के लोग हैं, इससे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन युवाओं की जो मांग है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम युवा हैं, भारत की ज़रूरत को भी समझते हैं और अपना भविष्य भी समझते हैं। आज जो बेरोजगारी का दंज जो युवा झेल रहा है, उस दंज से उबरने के लिए अगर 25,000 40,000 अगर प्रति ईयर अगर सरकार उसको ट्रेनिंग करा रही है, अगर उसको जॉब दे रही है, तो इसको हम एक स्किल्ड के अवसर के रूप में ले सकते हैं। लेकिन फिर स्किल्ड कराकर, ट्रेनिंग कराकर आप ट्रेनिंग का ही फौज खड़ा कर दीजिएगा तो उसका एम्प्लॉयमेंट होगा कहाँ, उसको कौन काम पे रखेगा? आज 15 साल 20 साल के जॉब करने के बाद जो सेवानिवृत्त होते हैं उनको गार्ड का नौकरी नहीं मिलता है, और इतना बड़ा प्रोग्राम है आपका, इतना बड़ा सेटअप है, आप दूसरे देश की नकल कर रहे हैं, लेकिन आप उसके श्रेय लेने में ऐसे आ जाते हैं। आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि हम भाजपा के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे सैनिक को। तो भारत का सैनिक इतना गिरा हुआ नहीं है कि आपके पार्टी कार्यालय में वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। तो इस कदर से बयानबाजी करना और बिहार को और पूरे देश को मतलब जलाने का प्रयास कहीं ना कहीं पार्टी भी कर रही है, जो सत्ता में है वो, विपक्ष भी इसका मजा ले रहा है। तो ये दोनों का युवाओं से हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि युवा शक्ति हैं आप, गुमराह नहीं होइए और नाथूराम गोडसे को नहीं मानिए। आप महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलकर हिंसा के रास्ते को त्याग कर अहिंसा के रास्तों पर चलिए। आपकी अगर मांग है, जायज है, हम आपके साथ है, सड़क से लेकर सदन तक हम जैसा हजारों नेतृत्व करने वाला आपके साथ है। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखिए, राष्ट्र की संपत्ति को जलाइए नहीं, देश की संपत्ति को जलाइए नहीं, और शांतिपूर्ण तरीके से जब अंग्रेज हुकूमत छोड़ के भाग सकता है तो तानाशाही आप देख सकते हैं। पंजाब का कृषि कानून पर जब किसान अड़ गया तो 6 महीना और साल भर के बाद कृषि कानून वापस लेना पड़ा। तो इस योजना में समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि युवाओं का भविष्य से जुड़ा हुआ बात है और युवा हमसे किसी राजनेता से ज्यादा अपने भविष्य को समझता है। वो समझ कर अगर सड़क पर है तो उसके बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस अवसर को अवसर बना के रखना है। इस पर राजनीतिकरण जो हो रही है, इस राजनीतिकरण के हम खिलाफ हैं और युवाओं से साफ साफ अपील करना चाहते हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखें, किसी तरह के प्रोटेस्ट में। चूंकि ये लोग आपको यूज करेंगे, गुमराह करेंगे, और इनका मकसद है फिर आपको गुमराह करके आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आपका आचरण नहीं बनेगा और बाद में आपको दलगत राजनीति से जोड़कर आपके भविष्य को चौपट कर देंगे। तो ऐसे युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप साफ साफ आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, अपनी मांग को रखें। जरूरत पड़ता है जंतर मंतर से लेकर गांधी मैदान तक, मुजफ्फरपुर के सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आपकी आवाज बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांधी जी की नीति पर, गांधी जी के सिद्धांत पर हम लोग नाथूराम गोडसे को मानने वाले युवा नहीं हैं। के कई नेता के द्वारा बताया जा रहा है लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कल भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा वहां पर आक्रोश मार्च निकाला गया। तो कई बीजेपी के नेता हैं जिनका आरोप है कि जो यह आंदोलन कर रहे हैं या दंगा फसाद करवा रहे हैं वे सभी यहाँ के नहीं गुंडागर्दी का अथी दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी
तो अपना ही बात कहेगी, बीजेपी कौन दूध की धोई हुई है, तो बीजेपी अपना ही बात करती है। आप ये सरकार राष्ट्रीय हित का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा को मामला को राजनीतिकरण बना दिए। राजनीति के कारण आज आरजेडी क्यों कूदी, कांग्रेस क्यों कूदी, चूंकि आप इसको श्रेय लेने का, रे भाई जो काम हो रहा है वो कभी ना कभी सत्ता के दल का ही श्रेय जाता है, लेकिन आपके पार्टी इसको अपना श्रेय लेने लगे। ये पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख इस योजना को लाते, पार्टी के जो आपके जो इस सैनिक संघ के जो मेजर हैं, जो सैनिक संघ के हेड हैं, जो तीनों सेना के जो हेड हैं, उस योजना को लॉन्च करते और युवाओं को समीक्षा का अवसर देते, तो निश्चित तौर पर युवा समीक्षा करके इस योजना का लाभ ले रहा है। आज भी बहुत सारे युवा आगे बढ़ गए हैं इसका, लेकिन इसका राजनीतिकरण भाजपा शुरू की है, उसके पीछे से कांग्रेस और राजद उतर गई है। अच्छा, बीजेपी के द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार सभी जगहों पर कैंप खोला गया है और लगातार वहां पर आवेदन पड़ रहा है जी। तो बताया जा रहा है कि वो लोग कौन है जो आंदोलन कर रहे हैं से जो यहाँ पे जा रहे हैं। ये सिरे से बीजेपी का ये गलत बयानबाजी है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी छात्र है, हो सकता है उसमें 2-3% कुछ किसी पार्टी के छात्र संगठन की इकाई के लोग हो सकते हैं, लेकिन जो आंदोलन सड़क पर कर रहे हैं वो भी छात्र है, जो स्टेशन पे पहुंचे हैं वो भी छात्र है, लेकिन उस छात्रों को गुमराह किया गया है। तो इसका अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उनके शीर्ष नेताओं ने दिया है कि हमारे नौजवान गुमराह हुए हैं। आप राजनीतिकरण उस पर नहीं करते तो बहुत सारी योजना चल रही है, धरातल पर भी पहुंची हुई है, लेकिन उसके लिए उबाल नहीं होता है और काम राष्ट्रीय हित की मामला है, इसको आप राजनीति हित का मामला बना लेते हैं। इसलिए आज राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव सड़क पर है, क्योंकि जब वोट की राजनीति कीजिएगा आप सेना के मामले में, तो निश्चित तौर पर दूसरी पार्टी भी सड़क पर उतरेगी। इसमें भाजपा दोषी है, इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को हम दोषी नहीं मानते हैं, और छात्र भी इसमें निर्दोष है। उसको अगर किसी छात्र का अगर आचरण इस तरह से खराब किया जाएगा तो इसमें हम लोग उन छात्रों के भी साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो छात्र गुमराह हुए हैं आपके गलत बयानबाजी के कारण, इसके कारण वो लोग सड़क पर उतरे हैं। तो सारे छात्र जो बदलाव होगा कि इसी पे काम नहीं, सरकार को समीक्षा निश्चित तौर पर सरकार डरी भी है, सरकार झुकी भी है, 2-3 बिंदु पर समीक्षा करने की बात कर रही है, क्योंकि जब किसान झुका सकता है तो ये देश नौजवानों का है। देश के प्रधानमंत्री जो उनके शीर्ष नेता है वो कहते हैं भारत नौजवानों का है। अगर नौजवान सड़क पर है तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन विधानसभा शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है? तो निश्चित तौर पर इस पर जो विपक्षी दल है वो भी अपना राजनीति करेंगे, उनका बात भी है जनता की आवाज रखना, और वो वोट बैंक की राजनीति की है तो इनका भी वोट बैंक की राजनीति है। तो विधानसभा फिर इस बार राजनीति से ही दिखेगा, जनता के मुद्दों पर बात नहीं होगा। लेकिन जनता की बात हो, युवाओं की बात हो, हम लोग का गैर राजनीतिक रूप से हम लोग अपना काम कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है, उस अवसर को युवा इम्प्लीमेंट करें और आगे इस योजना को समीक्षा करके कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे अपने स्किल्ड को डेवलप करके बड़े बड़े कार्यों में हम अपने आप को इम्प्लीमेंट करें, इस पर भी युवा दिमाग लगाए और अवसर को गंवाए नहीं। हमारा यही है, लड़ाई जारी रखें और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।